वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठ के इस जिनवाणी का रसापान कर रहे हैं जो अनेकांतमयी है और जिसका स्यादवाद शैली से कथन किया गया है। ये वीतरागवाणी, सर्वज्ञ वाणी जो है, ये हमारे लिए मिथ्यात्व को धोने में एक साधन बनती है। क्या? निज का उपादान जब निर्मल होता है तब जीव को सम्यक वाणी अच्छी लगती है या इष्टकारी होती है, अन्यथा वो उसी से दूर भागता है। इसीलिए अनंत भाव से ये जीव स्वप्रज्ञा का प्रयोग नहीं कर पा रहा, यानी परिचित है फिर भी उससे अपरिचित है। एक तो मोह दशा होती है जो चारित्र्य का घात करती है। क्या? जो कसाय है, कसाय ये चारित्र्य का घात करती है। कौन सा? चारित्र्य मोहिनी चारित्र्य का घात करती है। यानी कसाय जो है ना दो प्रकार से होती है। कसाय दो प्रकार की हो गई, या मोह दो प्रकार का होगा, दर्शन मोहिनी और चारित्र्य मोहिनी। या कसाय चारित्र्य का ही घात करती है, और जब तक ये कसाय जीवन में रहेगी तब तक जीव के संयम के भाव नहीं होते। क्या है? जीव के संयम के भाव नहीं होते। इसीलिए जीव को सर्वप्रथम समता का पुरुषार्थ करना चाहिए। इनको संयम चाहिए है, आगे संयम पला रहा, और जो संयम को लिए हुए हैं ऐसे निर्गंथ योगियों को आगे बढ़ने के लिए भी क्या है, कसाय की जितनी मंदता होगी उसका उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। अन्यथा संक्लेशता में धर्म नहीं होता। इसी को कहा है हिंसा में धर्म नहीं होता। हिंसा में धर्म नहीं होता। किसी जीव के मांस को खाने से कोई धर्म नहीं होता। क्या है? किसी जीव की ये शहद आदि का प्रयोग करना उन्होंने अपने लिए बनाई थी। शहद जो है मधुमक्खी स्वयं के लिए बनाती है। किसके लिए बनाती है? स्वयं के लिए बनाती है। अगर उसने इकट्ठी की है देखना, और आप उसको चोरी कर लेते हो तो चोरी का भी दोष हो गया और बहुत सारे जीवों का भी घात हो गया, क्योंकि उसमें बहुत से अंडे रहते हैं, छोटी छोटी मधुमक्खियाँ रहती हैं। ठीक है, ये सब मर जाती हैं। और उनका दूसरी बात तो यही है, उनके खाया हुआ पराग वहाँ वमन किया जाता है तो उनकी लार भी है। कैसे निकृष्ट लोग होते हैं जो दूसरे की लार खा लेते हैं, वमन खा लेते हैं, इसको पुण्य मानते हैं, धर्म मानते हैं। ध्यान रखना इस बात को, अभक्ष्य वस्तुओं को खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्या है? जैसे शराब के लिए भी कहा गया, इसी कारण कहा गया कि शराब जो पीते हैं, मदिरा का पान जो करते हैं, ये मदिरा का पान करने वाला जीव ये विवेक को भूल जाता है कि कौन अपनी स्त्री है, कौन माता है। ऐसे ही जो व्यक्ति जो है ना मोह से या मिथ्या से ग्रसित हो जाते हैं, वो भी नहीं समझ पाते क्या है और क्या उपाधि है, और जानते हुए भी नहीं छोड़ रहे हैं, यानी बहुत तीव्र राग है। कम से कम आपके लिए आसक्ति तो निकल जाना चाहिए। मजबूरी अलग होती है, जानते हुए नहीं छोड़ना अलग बात होती है। ऐसा मोह है, गाढ़ मोह है, और यही गाढ़ मोह मिथ्यात्व है। क्या है? कम से कम उनकी अनासक्ति हो जाए तो सम्यक दृष्टि बन सकते हो। और वो आसक्ति जीव की जाति नहीं है। ठीक है,
तो इसीलिए बहुत सा श्रुत का अभ्यास कर ले, बहुत सा त्याग कर ले। यदि वास्तविकता में आसक्ति नहीं जा रही है, क्या है, मूर्छा लगी हुई है, उसे भी परिग्रही कहा गया है। क्या है, इसीलिए त्याग के बाद उसकी आसक्ति खत्म हो जाए, या अनासक्त भाव, सम्यक दृष्टि, जो व्यक्ति त्याग नहीं कर पा रहा, कम से कम अनासक्त भाव ले आता है। आसक्ति, अनासक्ति समझ में आया आपको? आसक्ति, अनासक्ति, और जब तक ये अनासक्ति उत्पन्न नहीं होगी, नहीं समझ में आएगा कि आपके अंदर सम्यक्त्व है। क्योंकि सम्यक्त के 4 कारण बताए थे, सराग सम्यक्त के 4 कारण बताए थे। यही है अनासक्ति के कारण। पहला तो मूल रूप में आता है, संसार शरीर भोग से विरक्त होता है, ठीक है। उसी को प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। प्रशम, कसाय की मंदता। सम्यक्त भी जब ही होगा जब आपके मिथ्यात्व की मंदता होगी। तीव्र मिथ्यात्व में सम्यक्त नहीं हो सकता। क्या उस दिन बताया था, तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव, तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव 7वें नरक तक जा सकता है। मंद मिथ्या दृष्टि जीव संयम को धारण करके 9वें ग्रहव्यक तक जा सकता है। कितना अंतर, 9वें ग्रहव्यक जा सकता है। स्वर्ग के ऊपर ग्रहव्यक है, 16 स्वर्ग के ऊपर ग्रहव्यक है, उधर तक जा सकता है। इसीलिए ये होना चाहिए पुरुष। महिलाएं, आज विषय कर्मकांड में निकला है, जो द्रव्य स्त्री है यानी महिलाएं हैं, ये 7वें नरक नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इनमें 3 सहनन, उच्च सहनन जो है उनका अभाव होता है स्त्री पर्याय में। और वो भी कहाँ लिखा है, कर्म भूमि की स्त्रियों को। किसमें? कर्मकांड में ये गाथा है, कर्म भूमि की स्त्रियों को 3 सहनन, हीन सहनन ही 3 वाले होते हैं, उच्च सहनन 3 वाले नहीं होते। ये जरूर कहा है, भोग भूमि की स्त्रियों को प्रथम सहनन हो सकता है, और प्रथम सहनन हो सकता है। किसको? भोग भूमि का। ऐसा धवला जी ग्रंथ में आया है। इसलिए कर्म भूमि लगाया है। जहाँ जहाँ आचार्य ने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो विशेष है, इसीलिए उनका अर्थ है, अनर्थ रूप में ही रखा। कर्म भूमि की स्त्री का अर्थ क्या है? भोग भूमि की भी स्त्रियां होती हैं। बोले महाराज स्वर्ग में भी तो होती हैं। अरे ध्यान रखना, स्वर्गों में सेनन की आवश्यकता नहीं, वहाँ होती नहीं, सप्त धातु से रहित होता है। सेनन हड्डी आदि होती है, वहाँ सप्त धातु से रहित शरीर रहता है, वहाँ सेनन की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ की बताए, इसीलिए स्त्रियाँ जो है ना, वज्र वृषभ नाराज सेनन नहीं है, इसलिए 7वें नरक भी नहीं जा सकती और मोक्ष भी नहीं जा सकती। 7वें नरक के लिए वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए, और मोक्ष जाने के लिए भी वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए। इसीलिए इस चीज़ को समझना कि जब ये सेनन का अभाव है, शक्ति का अभाव है, इसीलिए उनको लिए मना कर दिया। तो यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे थे कि जो व्यक्ति मांस आदि खाते हैं, जो व्यक्ति शराब आदि पीते हैं, जो व्यक्ति मधु आदि खाते हैं, इनके प्रमाद और त्रस हिंसा का त्याग नहीं हो पाता है।
और यही अनादिकाल से ये चीज़ समझना, चाहे वो आपकी दवाई में क्यों प्रयोग भी क्यों ना की जा रही हो। जब धर्म के लिए हिंसा को अहिंसा नहीं कह के हिंसा ही कहा है, तब स्वास्थ्य के लिए दवाई के रूप में अगर कोई मांस या मदरा या शहद का उपयोग करे, इनको बताया जाता है स्वास्थ्य में बताया जाता है, आज का प्रयोग चल रहा है। इसीलिए तो बहुत सी अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाते हैं, अवक्ष है, किसी में नहीं डलता है, किसी में डलता ही है। और जितना आपका वो दूसरे कौन सी प्रकार की मेडिसिन बोलते हैं, एलोपैथिक, ठीक है ना। एलोपैथिक तो एल्कोहल से ही बनी है, एलोपैथिक यानी वो मीठी मीठी गोली ज़रूर लगती हैं, पर वो काहे की रहती हैं। अच्छा, होम्योपैथिक जो बनती है ना मीठी मीठी गोलियाँ, वो क्या है, वो भी एल्कोहल से ही बनती हैं, मूल तो एल्कोहल से ही बनती हैं। उनका बेस जो है ना, सारी दवाई देखना, ऐसा भी एक औषधि का एक प्रयोग होने लगा जो मात्र शराब में ही, एल्कोहल में ही दवाइयाँ बनाता है। कोई कहे कि हम अंग्रेजी नहीं खाते, तो ये कौन सी कहलाती, होम्योपैथिक खा लें, नहीं चलेगा। आयुर्वेदिक ले लें, हाँ आयुर्वेदिक ले सकते, पर आयुर्वेदिक भी दो प्रकार का है, किसमें मांसाहार है, किसमें गोमूत्र है, किसमें हड्डी है, किसमें शंख है, ठीक है, किसमें मल है, ये सब देखना पड़ेगा, और किसमें शहद है। ये वस्तुएं आयुर्वेदिक में भी अवक्ष मानी गई हैं। ध्यान रखना, बायोपचार में भी जिन जिन में डला है, आप प्रयोग किसी भी प्रकार का करोगे, ऐसा नहीं है कि पानी को छान के पीना चाहिए। जो जो कार्य आप करते हो वो सब छने पानी से करना चाहिए। क्या राकेश भैया समझ रहे ना। अगर अपन ने मनुष्य पर्याय में रह के ये चीज़ें क्रियाएं नहीं की तो ज्ञान किस काम का। नहीं भैया, ये सुनना ही नहीं है, जीव को स्वयं का आचरण करना है। क्या है, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति स्वतः भी होती है और परता भी होती है। क्या है, ये न्याय का विषय है। यानी ये अपना जो प्रमाण है सम्यक ज्ञान प्रमाण है, मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, स्वतः उसी समय हो जाए। किस समय हो जाए, स्वतः स्वयं से तो हो रही है, उसी समय लिखा, विलंब भी नहीं होना, स्वयं से होना स्वतः, और अन्य समय में और दूसरों से होना परतः। यानी ये ज्ञान हो जाना चाहिए, जैसी वस्तु आई ये अपने लिए प्रमाण नहीं है, भक्ष नहीं है, ठीक है। और जो व्यक्ति ये चीज़ समझ लेगा, देखो एक चीज़ बताएं, पर्याय का राग नहीं करना, क्योंकि पर्याय तो अनंत बार मिली हैं। शरद भैया अच्छे समझो, जीव पर्याय के राग में अवक्ष का सेवन करता है। पर्याय अनंत मिली है, अनंत बार मिली है, ठीक है। और अनादिकाल से इतनी पर्याय हो गई जीव की, इतनी पर्याय हो गई। एक जीव की पर्याय को अगर इकट्ठा करोगे ना तो 3 लोक में उनके शरीर को रखने की जगह नहीं है। इतनी पर्याय क्या है, जीव ने धारण कर ली और नष्ट भी हो चुकी है। पर्याय का राग नहीं करना चाहिए, पर संयम नहीं मिला। वास्तविकता में संयम तो पूर्ण संयम मनुष्य पर्याय में ही मिलता है। एक देश संयम त्रियंच और मनुष्यों में मिल जाता है।
तो आपको एक देश संयम मिला है तो त्रियंच की पर्याय में आपने धारण नहीं कर पाया। अगर संयम धारण किया होता, सम्यक्त सह संयम धारण किया होता तो पंचम काल में आपको आना ही नहीं पड़ता। क्या ये हो सकता है? मिथ्या दृष्टि है या थे जब, इसलिए जन्मे पर भद्र मिथ्यात के साथ थे तो हम अहिंसक हुए। जो आज आप प्रवचन सुनने की मन बना रहे हो या जिनवाणी सुनने की, पढ़ने की, पूजन करने की, ये सब ये आपके मिथ्यात की मंदता है। क्या है? और ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि ही पूजा कर रहा, सम्यक दृष्टि भी पूजा करता है अपनी सम्यक्त को बढ़ाने के लिए। सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। कौन ऐसा सम्यक दृष्टि होगा जो सम्यक्त को ना बढ़ाना चाहेगा? जो कहता है इस माने पूजा जो है ना क्रियाकांड है। क्या मानते हैं लोग? पूजन को क्रियाकांड मानते हैं, ठीक है ना। तो हम क्रियाकांड, ध्यान रखना, ये क्रियाकांड और ज्ञान कांड ये वैदिक संप्रदाय में है। क्या है? उनके यहाँ पहले ज्ञान कांडी थे, वेद अकेले चलते थे, उनके यहाँ फिर क्रियाएं शुरू हुई। उनके यहाँ मूर्ति नहीं थी। ये जैन दर्शन से ये मूर्तियाँ और क्रियाएं बहुत सी मिलेंगी। आप उनके पाठ को भी सुन लोगे, मात्र नाम भी परिवर्तन किए, पूरे पाठ के पाठ वही लगते हैं। माइक लगे रहते हैं, आपको आवाज़ घर तक आ जाएगी, आपको वही लगेगा कि फिर लोग क्या बोलते हैं। अब क्या हो गया है, संख्या बहुत होने से, क्या है, बाहुल्य बहुत होने से लोग कहते हैं बताओ जी हिंदुओं जैसी कृतियाँ करते, ये वैदिक जैसी क्रियाएं करते। अरे वैदिक जैसी क्रियाएं नहीं करते, उनके यहाँ तो क्रिया थी नहीं। ये जैन दर्शन से क्रियाएं सारी गई हैं। वो तो मात्र क्या है, वेद पाठ करते थे। फिर उनके भेद हुए, क्रियाकांडी, ज्ञानकांडी। चाहे अभिषेक हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे पूजन पद्धति हो, चाहे यज्ञ हवन की पद्धति हो, ये सारी विधियां जैन दर्शन से गई हैं और कुछ उन्होंने नई भी डेवलप की हैं, बनाई हैं। क्या है? जब हम लोग आचार्य के साथ अजमेर से होते हुए, नहीं ब्यावर से होते हुए अजमेर जा रहे थे तो रास्ते में पुष्कर पड़ा। क्या पड़ा? पुष्कर। वहाँ भी अपने 3 दिगंबर जैन मंदिर हैं, ठीक है। और वो ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता, विशेष रूप से वहाँ मंदिर बना हुआ है, एक ही है। और जब हम लोग वहाँ गए देखने के लिए कि है क्या, वहाँ का अंदर नहीं गए, और जगह देखा क्या कैसा है। वहाँ का जो मूल पुजारी था वो स्वयं आचार्य से, हम लोग साथ में ही थे उनके आचार्य के, वो स्वयं बोल रहा था हमारे यहाँ जल की, अग्नि की, वायु की, इनकी सबकी पूजाएं हैं, यही हमारे देवता हैं। अब वर्तमान में मंदिर और मूर्तियाँ स्थापित होने लगी हैं, ये क्रियाएं होने लगी हैं। और वो खुद बता रहा था इस पुष्कर का नाम सबसे पहले पद्मावती धाम था। क्या बोल रहा था? अब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जैन दर्शन से ली गई हैं, पर पद्मावती धाम था और वहाँ का उल्लेख था कि वहाँ पर 1 लाख जैनी थे। कितने थे? 1 लाख जैनी। ये गए कहाँ? अरे भगवान नेमिनाथ स्वामी के काल में, भगवान नेमिनाथ स्वामी के काल में 56 करोड़ यदुवंशी थे। कहाँ गए ये सब? 56 करोड़ यदुवंशी थे, कहाँ गए? ध्यान रखना, अपने मन से कोई वचन नहीं बोलना चाहिए, समझना। कितने थे? बहुत परिवर्तन करा दिए गए हैं। कुछ तो परिवर्तन वर्तमान में भी हो रहे हैं,
कुछ लोग पैसे के लिए, भोग के लिए, प्रेम के चक्कर में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कैसे तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, भोग के उदय में मात्र जैन दर्शन को छोड़ के दूसरी जगह भाग रहे हैं लोग। कितने थे? 56 करोड़ मात्र यदुवंशी थे। विचार करना, ऐसे ही वहाँ 1 लाख जैनी थे। कितने थे? और ऐसे जैन नहीं थे, देखना 1 लाख जैनी थे, और ऐसे लोग सहयोग भी करते थे। वहाँ की आप कथा सुनोगे या वहाँ का प्रसंग सुनोगे कि आनंद आएगा कि हाँ समाज ये होती है। वहाँ नया कोई भी जैनी परिवार जब भी वहाँ कहाँ पद्मावती धाम में यानी पुष्कर में आता था तो उसके पास जो गरीब रहता था उसको उन लोगों का एक नियम बनाया था। उस समय का वो सब लोग जितने जैनी थे वो सब लोग 1 रुपया और 1 ईंट देते थे, ज़्यादा नहीं। अनिल भैया 1 रुपया 1 ईंट, बस 1 लाख ईंट हो जाती थी, 1 लाख रुपए हो जाते थे। वो खूब व्यापार करता था, ऐसा वात्सल्य होता था। क्या था? ये समाज में वात्सल्य होना चाहिए। क्या है? अगर ये वात्सल्य नहीं रहेगा तो जीव का कल्याण नहीं होगा। हम समाज हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए होते हैं। हमारी समाज की एक सी परंपरा होती है, एक सी धर्म होती है, एक सी रीति होती है। जो ज़्यादा दिखना इसमें भेदभाव कर लेते हैं और भेदभाव के कारण समाज के टुकड़े हो जाते हैं। अखंड समाज में भी खंड खंड हो जाते। कई जगह तो मात्र मान कसाय आ जाती जीव की, उनको समझ में नहीं आता है ये कसाय चारित्र का घात करती है। यहीं देख लो, बहुत से संप्रदाय बनाते जा रहे, होते जा रहे। अरे केवली ने भी नहीं बनाए वो काम तुम कर रहे हो। केवली ने कौन सा पंथ बताया? सुभाष भैया तुम तो रोज भगवान पार्श्वनाथ की वेदी पे रहते हो, एक आध बार बताइए भगवान ने कि इस पंथ में रहना चाहिए। ठीक है, कोई पंथ बताया, पथ बताया है। उमा स्वामिनी जी ने और भी जगह पथ बताया है, पंथ कहीं नहीं बताया। तो इसीलिए एक दूसरे की कसाय में काटने लगे हैं, उनको धर्म ही समझ में आ रहा। इसीलिए समझो, कोई हिंसा को धर्म मानता है, कोई पंथ को धर्म मानता है, कोई कसाय को धर्म मानता है, ये वास्तविकता में धर्म नहीं है। कोई मांस खाने को धर्म मानता है, कोई शराब पीने को धर्म मानता है, ठीक है, और कोई शहद खा रहा है, अमृत बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी निपुल में पिला दी जाती है, क्या बोलते हैं वो? अमृत है। ध्यान रखना, आपने छोटे से ही अभक्ष खिला दिया, बस इसीलिए अब उनके संस्कार ही बुरे पड़ गए। और 8 वर्ष तक बच्चा जो जो अभक्ष का सेवन करता है करेगा, ये सारा पाप माता पिता को लगता है। संस्कार ही नहीं दिए। इसीलिए ध्यान रखना, अगर इनके आपके संस्कार रहेंगे तो आप कभी कर्म का क्षय करके अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हो सकता है पुण्य के उदय में आप क्षणिक सुख को प्राप्त कर रहे हो, पर अनंत दुख मिलेगा, अनंत सुख नहीं मिलेगा। इन वस्तुओं को खाने से अनंत दुख मिलेगा। इसीलिए इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें त्रस हिंसा होती हो। क्या है? चाहे आपका, देखो आज अच्छे से समझना, चाहे आपका मांस हो, चाहे अंडे हो, चाहे मदरा हो, और चाहे आपका शहद हो, ये सब क्या है? त्रस हिंसा वाला है।
कौन सा है? यानी आचार्य समंतबद्ध स्वामी या अन्य आचार्य भगवान की वाणी ने इतना उपकार किया है, हम उसका उपकार भुला नहीं सकते। हम अज्ञानता में कई लोग ये भी सोचते हैं सूखा मांस तो चलता है या सूखा चमड़ा तो चलता है। चाहे आचार्य महाराज ने वो भी खुलासा कर दिया, अहिंसा का कहीं वर्णन पढ़ना हो तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी का ग्रंथ है। उसमें लिखा है चाहे चमड़ा या मांस गीला हो, सूखा हो, पक रहा हो, तीनों अवस्थाओं में वहाँ जीव की उत्पत्ति होती है और मरण होता है। इसीलिए त्रस हिंसा का त्यागी जो व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार के चमड़े और मांस का प्रयोग ना करे। क्या है? चाहे चमड़े के पर्स आते हो, बेल्ट आते हो, जूते आते हो, जर्किन आती हो, कपड़े आते हो और भी बहुत सी वस्तुएं जो चमड़े की आती हैं, इनका हम प्रयोग ना करें, अन्यथा त्रस हिंसा का आपका त्याग नहीं कहलाएगा। और अंदर जाना हो तो और अंदर, जो त्रस हिंसा का त्याग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसको त्याग करने से बहुत सारे जीवों की हिंसा बच जाएगी और आप अहिंसक होते होते आप केवल ज्ञानी भी बन सकते हैं, अनंत सिद्ध भी बन सकते हैं। और जो हिंसा करेंगे, अभी वर्तमान में पुण्य चल रहा है, फिर आपके लिए अनंत दुख मिलेगा, अनंत संसार मिलेगा। और ऐसे भी जीव हैं निगोदिया जीव जो आज तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं हुए। क्या है? ऐसे भी जीव हैं जो आज तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं हुए। इसीलिए दौलत राम जी ने भी लिख दिया है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। जैसे चिंतामणि दुर्लभ रत्न है, ऐसे ही त्रस पर्याय भी दुर्लभ है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, इनको क्या बोलते हैं? त्रस। जैसे लोग सोच रहे हैं ना, एक हीरे वाली मणि मिल जाए, वैसे जीव अनंत काल से पुरुषार्थ में लगा हुआ था। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, चिंतामणि रत्न जैसे मिलता है ना, क्या ये तो पन्ने में जिसका पुण्य होता है उसको पुरुषार्थ करने पर वो मिलता है, पर ये तो सहज है, सरल है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। बस त्रस पर्याय जो वर्तमान में अभी सभी लोगों को दिख रही है, इतनी जनसंख्या हो गई, जो जनसंख्या बढ़ रही, अरे जितने त्रस जीव हैं, मनुष्य की बात नहीं कर रहे, त्रस जीवों की बात कर रहे हैं, ये दुर्लभता से मिलती है। क्या पूरे लोक में ठसाठस सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं। कैसे हैं? सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हैं। और बादर और त्रस कहें, मात्र जी कहाँ रहते हैं? त्रस नाली में ही रह पाते हैं। कहाँ रहते हैं? ठीक है ना। और त्रस जीव के ही कारण त्रस नाली उनकी संज्ञा है। त्रस जीव जो है ना, त्रस नाली में ही रहते, इतने ही में रहते, इससे बाहर नहीं जाते हैं। पर ये भी बनना दुर्लभ है और मनुष्य पर्याय तो अति दुर्लभ है। और उसमें जैन कुल प्राप्त कर लिया आपने, ठीक है, जैन धर्म प्राप्त कर लिया है, उच्च कुल। जैन कुल तो मैंने नहीं मिलेगा आपको, उच्च कुल में जैन धर्म मिला है। क्या है? जैसे यदुवंशी कहे गए, ये सब क्षत्रिय थे। कैसे थे? यदुवंशी सब क्षत्रिय थे, जितने तीर्थंकर सब क्षत्रिय थे। इन्होंने जैन दर्शन में अपना श्रद्धान रखा। जैन दर्शन अनादि निधन है, था और रहेगा। ना कोई हिंदू धर्म की शाखा है, ना कोई वैदिक धर्म की शाखा है, ना भगवान महावीर ने चलाया, न किसी ने चलाया, इन्होंने तो बताया है। क्या है?
जैन दर्शन शाखा नहीं है, मूल है, मूल अनादि है, सनातन है। इसीलिए इस चीज़ को समझना, त्रस हिंसा का त्याग करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर जो त्रस हिंसा का त्याग करेगा या क्योंकि वो ही जीव आगे चल के महाव्रति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और जो त्रस हिंसा करता रहेगा वो संसार में ही पड़ा रहेगा। इसीलिए ये कौन कौन से, मद, मांस और मधु, ठीक है ना, ये तीन चीज़ें यहाँ मांस, मधु और मदिरा, तीन शब्द बताए थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं आगे चल के। अभी तक तो आपने त्रस हिंसा की बात कही थी, आज आचार्य जी बोल रहे हैं कि स्थावर हिंसा का भी त्याग करना चाहिए। कौन कौन सी, तो उसको बताते हैं। यानी स्थावर हिंसा का, मुनिराज का तो त्याग होता है, फिर भी आप भी स्थावर हिंसा में वो हिंसा का त्याग कर सकते हो जिसमें अधिक हिंसा होती हो। क्या है? स्थावर जीव भी ना दो प्रकार के हैं, वनस्पति में दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? साधारण और प्रत्येक। साधारण का अर्थ होता है जिसके आश्रय से, जिसके शरीर में ही, एक शरीर में अनंतानंत कौन पाए जाएं? जीव पाए जाएं, उनको क्या बोलते हैं? साधारण। और प्रत्येक, एक शरीर का एक ही स्वामी हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्येक। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं स्थावर भी दो प्रकार के। स्थावर भी कौन कौन सी वनस्पति में? एक साधारण और दूसरा प्रत्येक। तो जिसमें बहुहिंसा होती हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये लिखा है 85 नंबर के श्लोक में। क्या है? आचार्य महाराज कह रहे हैं श्रावकों के द्वारा और कुछ वस्तुएं भी त्याग करने योग्य हैं। कौन सी? वो भी स्थावर हिंसा में। कौन कौन सी? वैसे खाते नहीं हो, अच्छा है हम और ना खाएं, नहीं तो ऐसे ऐसे, चाहे आपके मोबाइल पे, चाहे टीवी पे, चाहे डॉक्टरों के द्वारा, चाहे और लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे आपको प्रयोग बताए जाते हैं कि इनको खाने से शक्ति बढ़ती है। ध्यान रखना, कई लोग तो ये सोच लेते हैं मांस को खाने से शक्ति बढ़ती है। मांस नहीं बढ़ाता। जब भी मांस जो है ना खाएगा कोई भी व्यक्ति तो सीधा मांस में नहीं जाता, किस में जाता है? पेट में जाएगा। उसके भी 7 धातुएं बनती हैं, जो भोजन की बनती हैं उसकी भी वो 7 धातुएं बनेगी। अगर उसने खाया हुआ द्रव्य है उसका पुण्य नहीं है तो शरीर नहीं बढ़ता। चाहे खून भी पिएगा, खून का खून नहीं बनता, वो भी पेट में जाता है। किस में जाएगा? और भोजन भी करेगा, शाकाहारी भोजन भी करेगा तो वो भी कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। फिर उससे ही 7 धातुएं निर्मित होती हैं। तो रस, रक्त, मज्जा, मांस ये सब उसी से बनते हैं। समझ रहे ना? इसीलिए अब यहाँ पे कह रहे हैं, एक और ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति अपने पुण्य का दुरुपयोग करता है तो यानी वो पुण्य को बढ़ाता तो नहीं है, पुण्य को पूर्ण तरह से नष्ट और कर देता है। इसीलिए पुण्य के योग में ऐसे अवक्षों का सेवन नहीं करना जिससे कि तुम्हारा स्वयं का पुण्य नष्ट हो। पेट ही तो भरना है। क्या करना है? भोजन करना है, पेट भरना है। तो भक्ष्य खाओगे तो भी भरेगा, अभक्ष्य खाओगे तो भी भरेगा। इसलिए विवेक होना चाहिए। विवेक का काम कि हम अच्छी वस्तुओं का सेवन करें जिससे हमारा बुद्धि अच्छी चले और कर्म का बंध ना हो। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर लिखते हैं कि हम स्थावर जिनमें बहुत हिंसा होती है उनका त्याग कर दें, उनका सेवन नहीं करें। वो कौन कौन सी होती हैं? तो लिखते हैं अल्प फल बहु विघातान, अल्प फल बहु विघातान,
मूलक माद्राणि श्रृंगवैराणी, मूलक माद्राणि श्रृंगवैराणी, नवनीत निम्ब कुसुमं कैतक मित्येवमवहेयम्। पढ़िए। आज की जो गाथा है ये या श्लोक है, ये श्रावकों के लिए बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से जैन श्रावकों के लिए, क्योंकि यहाँ मद्य मांस मधु का सेवन लगभग नहीं करते, फिर भी कई घरों में कई घरों के बच्चे सफ़ेद आलू खाने लगे। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? क्या नहीं, आलू बोलने लगे उसको, आलू, सफ़ेद आलू। देखो तो क्या है, इसीलिए ध्यान रखना, ये उसका नाम कोई आलू नहीं है, त्रसजीवों की हिंसा का कारण है। अपने बच्चों को नियम दिलाना कि बेटा अंडा नहीं खाना। बहुत सारे लोग क्या करें, फेशियल के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, क्या है, ऐसे लोग, एक तो ऐसे मिथ्या दृष्टि हिंसक जीव, क्या है, बहुत सी एडवर्टाइज देख के, बहुत सारी चीज़ें देख के मांस भी खाने लगे और चेहरे पे, शरीर पर सुंदर दिखने के लिए क्या लगाते हैं, अंडे आदि। और देखना, वो हमने इसलिए आपको बताया, वो अंडा किससे बनता है, किससे बनता है, रजबीर से बनता है। अंडा कैसे बनता है, ध्यान रखना, ज़्यादा सी हो ना, अपनी ही लघु शंका अपने शरीर पे लगा लो और सफ़ेद हो जाओगे। कम से कम क्या है, कम से कम इसको, यानी अंडे आदि को नहीं लगाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। बहुत सी शैम्पू में भी क्या डलता है, शैम्पू क्या डलता है, अंडा डलता है। और बिना शैम्पू के तो आजकल बाल ही नहीं धुलते हैं। अब ऐसे लोग पूजा करने आए तो उनको पूजा का फल मिलेगा क्या, क्या है, ऐसे लोग पूजा करके आए। वो क्रीम है ना, क्रीम का बेस, एक बार वो पारस भैया थे, उन्होंने हम लोगों को बताया था कि महाराज जितने भी क्रीम का बेस बनता है ये सूअर की चर्बी से ही बनाया जाता है। फेशियल जो होती है ना, अब बताओ, ऐसी चर्बियों को लगा के, अंडे को लगा के, ठीक है ना, अनछने पानी से नहा के आप भगवान की पूजा और पाठ करने के लिए आ गए हो, सोच रहे हो हम बहुत पवित्र हैं। और जैसे आपके यहाँ वो क्या है, टाइगर, पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, जैसे भी टाइगर होते हैं ना, जब शिकार करने के बाद मुंह में खून छवाए रखते हैं ना, और नाखों में माने पंजे अंजे उनके कैसे रहते हैं, खून से लथपथ रहते हैं, ऐसे ही आप लोग लाल लाल लिपस्टिक लगा के और आ जाती है, ऐसे शिकार करके चली आ रही हूँ। क्या है, यहाँ तक कि कई लोग तो अब तो आहार देने भी आने लगे, क्या है, आहार में भी लिपस्टिक लगा के आते हैं और बिल्कुल नाखून लाल रंग से रंगे होते हैं, मालूम किसका घात करके आए हैं पता नहीं है। ऐसे लोग देव शास्त्र गुरु के चरणों में आके भी क्या कर पाएंगे, कर्म का क्षय हो सकता है क्या? हाँ, दिखा सकते हो कि हम शेरनी हैं, दिखा सकते हो कि हम हिंसक हैं, पर आप सम्यक दृष्टि पूजक नहीं हो। अच्छे समझना, इसीलिए यहाँ पर इन वस्तुओं को नहीं लगाना, नहीं खाना, उसका नाम आलू नहीं कहना, वो क्या है, अंडा। क्या है, और अंडा कभी शाकाहारी होता क्या, मांसाहारी होता है। इसीलिए ध्यान रखना, ये क्या करें, बहुत सी सरकारें, एक और ध्यान रखना, बहुत सी सरकारें
इस चीज़ को, अंडा, बाल, नाखून, चर्बी, इसको शाकाहारी मानता है, इसीलिए ये ग्रीन सिंबल लगाता है। ये यूरोप नियम है, यूरोप का एक नियम है, वो यहाँ लागू कर दिया। अंडा आदि अगर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास पुस्तक में लिखा हुआ, हम आपको बता देंगे। तो वो क्या है, शाकाहारी मानते, अंडा को क्या मानते, अभी भी शाकाहारी मानते लोग। इसीलिए ध्यान रखना, ये हिंसक लोग हैं, त्रस हिंसा की करने वाले जीव हैं, इनका धर्म कुछ नहीं पलता। जो भी चाहे बलि चढ़ाए, चाहे हिंसा करे और अपने आप को धर्मात्मा माने, उनके भगवान कभी उनसे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। अच्छे समझना, अब लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है। इसीलिए यहाँ पर त्रस हिंसा के बाद क्या आ गया, स्थावर हिंसा। कौन सी, अल्प फल बहु विघातान। क्या बता रहे हैं, इस व्रत में अल्प फल बहु विघातान, थोड़ा फल और अधिक हिंसा। आप लोग तो बनिया कहलाते हो, ऐसा व्यापार कभी करते हो जिसमें थोड़ा लाभ और घाटा अधिक हो, ऐसा करते हो क्या? इसीलिए ये लिखा है, थोड़ा फल और अधिक हिंसा, अल्प फल बहु विघातान। माने थोड़ा फल अधिक हिंसा होने से क्या लिखा है, आद्राणी। एक और अच्छे से समझ में आना, आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ, आचार्य महाराज ने, जो प्रभात चंद्र स्वामी हैं, उन्होंने आद्राणी यानी गीले, अपक और अशुष्क, सचित, श्रृंग व्यनाणी यानी अदरक, मूली, गाजर आदि, ये नवनीत यानी मक्खन, नीम के फूल, केवड़ा आदि केतकी के फूल इत्यादि वस्तुओं को छोड़ने योग्य कहा है। पर इसको समझना, नहीं तो आपका वो गलत बताया। यहाँ बताया है यानी सबके लिए अलग अलग लगाना। गीली अदरक ये अवक्ष है और सूख जाए, यही लिखा है। संस्कृत टीकाकार ने आद्राणी शब्द की व्याख्या करते हुए अशुष्काणी पद लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि जो अदरक स्वतः स्वभाव से सूखकर सौंठ रूप में परिवर्तन हो जाता है, व्रती मनुष्य उसे ले सकता है। सौंठ तो खा सकते हो पर अदरक नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर श्रृंगवेणानी का अर्थ होता है अदरक। मूलक, मूलकम लिखा है, मूलक का अर्थ होता है मूली, गाजर इत्यादि। मूली, गाजर इत्यादि यानी ध्यान रखना। इससे एक और बात आती है कि उपलक्षण से आलू, घुइयाँ, गाजर, शकरकंद आदि आदि जो जो होते, जमीन कंद जितने होते हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। क्या है, क्योंकि अभी भी डाल लेना, मूलक या मूलक तो था, पर जो आलू है ना, ये अमेरिका की फसल थी जो वर्तमान में यहाँ आ गई। कहाँ की थी? और जो आलू खा रहे हैं उनको शुगर हो रही है, और शुगर के कारण जो आलू छोड़ रहे हैं वो व्रती नहीं कहलाएंगे। क्या है? व्रती नहीं कहलाओगे। देखना, दो फायदे। अगर आपने इस स्थावर हिंसा ना हो, इसीलिए आपने आलू, मूली, गाजर, ठीक है, शकरकंद और भी चीज़ें जो जमीन कंद होती हैं, इनको आपने छोड़ा, तो आपकी स्थावर हिंसा भी जो बहु हिंसक वाली है, ये छोड़ी मानी जाएगी, त्यागी मानी जाएगी। आप अहिंसक कहलाओगे। और यदि शरीर के लिए छोड़ा है तो ठीक है, आपने शरीर के लिए छोड़ा, मजबूरी में छोड़ा है, त्याग नहीं किया, आप हिंसक ही कहलाओगे। छोड़ने के बाद भी क्या कहलाओगे? जैसे क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। इनने पूछा, मूंगफली जो है ना, वो ज़मीन कंद में नहीं आती। क्यों? एक कवर होता है, उसके बाद एक और कवर होता है, इसीलिए मूंगफली जो है ना, वो उसमें नहीं आती, गणंत में नहीं आती। इसको अपन गणंत बोलते हैं, जमीन कंद बोलते हैं, ये नहीं आती। पर सूरन और गाजर, मूली, अदरक, घुइयाँ
और भी प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें वर्तमान में अब तो ऐसा हो गया है। पहले तो ये लगता था कि कोई अजैन का घर है, तब जब थोड़ी सी उनके यहाँ ये चीज़ें मिलती थीं। अब तो मंदिरों में और धर्मशालाओं में भी ऐसी बदबू आने लगी है, लगता ही नहीं है कि किसी जैन का घर है कि किसी अजैन का घर है। और ध्यान रखना, जो लहसुन, प्याज और इनका सेवन करते हैं, विशेष रूप से ये तामसिक भोजन है, ये वासनाएं तीव्र कर देता है और बुद्धि में चंचलता उत्पन्न कर देता है। बच्चों की स्थिरता नहीं रह पाती पढ़ने आदि में। कई हिंदू लोग, वैदिक लोग भी इसका त्याग करते हैं, नहीं खाते। तामसिक वस्तु है, इसीलिए वो तो तामसिक के कारण नहीं खाते, हम अहिंसक के कारण नहीं खाते कि हिंसा ना हो। और अभी आपको बताते हैं, इसीलिए आलू, मूली, गाजर सब में अगर मात्र अदरक ना और हल्दी सूखी अवस्था में भक्ष्य है, क्या है? इसीलिए आद्राणी स्पष्ट लिखा है, मूलक माद्राणी संगवैराणी, माद्राणी संगवैराणी। संगवैराणी यानी अदरक होता है। बाकी को आप कहोगे महाराज जैसे हम अदरक को खा सकते हैं ऐसे चिप्स भी खा सकते हैं, नहीं खा सकते आप। क्या है? नहीं तो एक और विद्वान हुए, पंडित जी हुए, अच्छे पंडित जी हुए, उन्होंने लिख दिया क्या, व्रती व्यक्ति, ठीक ना, लालसा थी या किस कारण से उन्होंने लिख दिया क्या कि आलू को उबाल के खा सकते हो, प्रासुक करके खा सकते हो। सचित अचित विचार में लिखा है, एक पुस्तक निकली थी पर वो मान्यता को प्राप्त नहीं हुई। ऐसे ऐसे लोग थे, इनकी स्वीकार नहीं किया गया है कि अब तो प्रासुक हो गए। जैसे कई लोग बोलते हैं महाराज जी चाय तो प्रासुक हो जाती है, क्या है, चाय तो उबल गई, प्रासुक हो गई, अब तो पी सकते ना, माने छानना नहीं पड़े तो वो छन्नी में छन भी जाती है, चाय के साथ पानी भी छन गया उसका, तो अब प्रासुक हो गई, ले सकते क्या? नहीं, वो अवक्षी है। कैसे आप सुबह सुबह से खून पी के आ जाते हो, हमें मालूम ही नहीं है। वो जब तक खून नहीं पिए तो सिर दर्द करता है, क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, इन वस्तुओं का त्याग होना चाहिए। सोचना जिसमें खून डल रहा हो, यहाँ तक कि जिसमें बहुहिंसा हो रही है, वो त्याग की बात बताई है। यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं ऐसी, आगे और बताते, नवनीत, नवनीत यानी होता है मक्खन, बटर। मक्खन 48 मिनट तक जो अंदर डला है, उन किसके, जो मक्खन में से मट्ठे में से निकालते हैं ना, तो निकालने के बाद 48 मिनट तक उसको, उसके पहले तक या खा लिया जाए या उसको गर्म कर लिया जाए, तभी तक भक्ष्य है। उसके बाद 48 मिनट जैसे ही होंगे, अंतर्मुख जैसे ही होगा, वैसे ही उसमें उसी जाति की संगी पंचेंद्री जो जानवर उत्पन्न होने लगेंगे, जीव उत्पन्न होने लगेंगे। इसलिए वो नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? 4 महाविकार है, मद, मांस, मधु और मक्खन। कोई प्रसाद नहीं मानना, ठीक है? कोई इसको पुण्य का कार्य नहीं मानना। नहीं तो बहुत सारी जगह जो आपका पनीर बाजार का, अब देखना ये भी कई दूसरे वस्तुओं से फाड़ा जा रहा है, क्या मालूम भक्ष्य की अभक्ष्य। घर का तो आप नींबू आदि और फिटकरी आदि से तो मान सकते हैं, बाकी जगह तो अभक्ष्य होता है। ऐसे ही आपका जो पनीर है, पनीर बाजार का जब भी लोगे आपको तो मांस खाने बराबर दोष लगेगा। क्या है? इसीलिए क्या है, ये नवनीत मक्खन नहीं खाना चाहिए। और निम्न कुसुमम, अभी तो नहीं खाते, पर हाँ बहुत सारे लोगों को एक चीज़ बता दे, क्या लिखा, नीम के फूल, क्या है,
नीम के फूल, इसका अर्थ यहाँ आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिख दिया। और नीम के फूल, केतकी के फूल, और ऐसे ही धना का फूल, किसका? धनिया का, जो धना का फूल, ऐसे जितने भी फूल हैं ये छोटी अवस्था में हैं, ये नहीं खाना चाहिए। कोपल भी नहीं खाना चाहिए। बड़े जिनको नीम के पत्ते खाना हो वो अलग बात है कि वो उनका प्रयोग करें, ठीक है। कोपल खाओगे तो इनमें भी बहुहिंसक है। इसीलिए ध्यान रखना, पहले के लोग अहिंसक होते थे, इसीलिए जो जिन पत्तों में वो नशे टाइप की दिखने लगती थी, बड़े होते थे, उनकी ही भाजी खाते थे। अब तो फिर आगे क्या चला, फिर सीधी पूरी निकाल लेते थे, अब तो पीढ़ी उखाड़ के ले आते हैं, उसमें छोटे बड़े सब चलते हैं। इसीलिए, और अल्प फल में ध्यान रखना, छोटी आपकी जैसे ककड़ी हुई, तोरई हुई, गिलकी हुई, या आपका लौकी हुई, छोटी अवस्था की नहीं खाना। जौआ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चौआ। देख लो, जो जैन दर्शन है यहाँ पर एक इंद्रिय की भी हिंसा नहीं बताई गई, और वो भी जो बहुघात वाली है। इसीलिए जो छोटे छोटे फल हैं, यहाँ तक कि आम के जो छोटे फल होते हैं ना, छोटे वाले बहुत मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, बहुत सारे लोग उसको उठा लाते हैं, कभी नहीं खाना, चटनी बना के भी नहीं खाना। कितने सारे जीवों की चटनी बना दोगे नहीं तो आप। क्या है, स्वाद के चक्कर में कितने जीवों की चटनी बना के आप राक्षसों जैसे भक्षण कर गए। क्या है, इसीलिए ये चीज़ें कहते मभ्यम, इनको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, नरक के 4 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? चत्वारि नरकद्वारम, प्रथमं रात्रि भोजनम, परस्त्री गमनम चेवे, संधानम कंदभक्षणम। रात्रि भोजन जानते ही हो आप, परस्त्री सेवन जानते ही हो आप, फिर संधान जानते हो? अचार मुरब्बा, जितने दिन का पुराना होगा उतने सारे जीव हो जाते। क्या है? अचार और मुरब्बा। क्या बोल रहे अभी? अचार और मुरब्बा, संधान, ठीक है ना। तो अचार मुरब्बा जितने दिन पुराना और गला रहता है, ध्यान रखना, उतना कंपनी वालों का, कहीं घर वालों का, वो जो साल भर डाल के रखते हैं, ये सब नरक के दरवाजे हैं। जितना खाओगे, देखो अभी ये जितने जीव हो जाते, और जीव कौन से होते? त्रस जीव। बहुत अच्छा लगता ना अचार। हाँ, हर मौसम में हर एक खट्टा फल आता है, आप उसको तुरंत के तुरंत और एक दिन का उपयोग कर सकते हो। अचार का मना नहीं कर रहे, खटाई का मना नहीं कर रहे। यहाँ जैन दर्शन में इतनी अच्छी बात लिखी है, भक्ष और अभक्ष का विचार लिखा है। लोग समझते हैं कि वो त्याग कर दिया। अरे काय का त्याग कर दिया? अरे आपको खटाई का त्याग नहीं कराया जा रहा है, पर सड़ा हुआ क्या है, अचार बन गया जिसमें जीव इल्ली पड़ गई हैं। कैसे ज्ञानी जीव हो तुम, इल्ली खाते हो? राक्षस हो क्या? बहुत बढ़िया, नहीं दिखती तो खा लो। देखना है तो केवली बन जाओ, और नहीं तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख लो। आलू में ना प्रैक्टिकल किया हुआ, आलू में भी क्या है, अगर नमक डाल दो या सिंदूर डाल दो, काले काले जीव निकल के आ जाते। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं, नहीं मानते। आप विचार कर लेना। अभी एक गाथा और आपको एक और बता रहे हैं, जीव कांड की लिखी है। देखो, सुन रहे हो, भले तुम कहोगे छोड़ो नहीं छोड़ोगे, अंदर में ग्लानि आएगी। बस हमें कुछ नहीं करना है। एक बार ग्लानि आ गई ना,
ठीक है ना। जैसे अंडे की बात बताई, अपना मूत्र लगा लेना अच्छी बात है, पर कम से कम मुर्गी का रजबीर सिर पे लगाना, मुंह पे लगाना, खाना, कैसे आप लोग हो मल और मूत्र खा रहे हो, ये गंदी गंदी वस्तुएं छुड़ा रहे हैं आपसे। तो इसीलिए आज बहुत आईएमपी गाथा चल रही है, ये समझना। यहाँ अभी बताया गया है कि जो आलू माने ये अभी तो अदरक उसकी बात चल रही थी, आपके किसकी, अचार की बात चल रही थी। अचार में बहुत सारे त्रसजीव हो जाते हैं, तो रात्रि भोजन करने वाले को, फिर परस्त्री सेवन करने वाले को, ये 4 नरक के दरवाजे चारों तरह से लोग जाते हैं। और अचार खाने वाले जीव कहाँ जाएंगे, चाहे वो खट्टा लगे, चाहे मीठा लगे, वो चाहे अच्छा लगे, कहाँ जाएंगे सम्यक भैया, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे। और आगे भी लिखा है, जो यहाँ आ रहा है, कंद भक्षणम, कंद भक्षणम, जो जमीन कंद होते हैं इनको खाने वाले भी नरक जाएंगे, पक्की बात है। तो वो कई लोग हमसे बोल रहे थे, महाराज जी जैनी जाएंगे कि अजैन भी जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं, प्रश्न करते हैं। श्री भैया स्वतः परता क्या है, लोग कहने लगते हैं कि जैनी जाएंगे कि अजैनी जाएंगे। ध्यान रखना, हिंसा जो करेगा, बगी साहब अभी आपका काम आ गया, हिंसा जो करेगा, जैन करेगा तभी जेल जाएगा, अजैन करेगा तो नहीं जाएगा क्या? ऐसे ही नरक की जेल में कौन जाएगा, जो हिंसा करेगा उसको जाएगा, जो हिंसा करेगा सो जाएगा। इसीलिए ये आद्राणी मात्र अदरक सूखा हुआ होगा तो 60 रूप में बदल गया तो वो आप ले सकते हो, बाकी अवक्ष बताया है, ठीक है ना। और निगोदिया जीव के बारे में एक आचार्य महाराज जीव कांड में गाथा लिखते हैं। आपका समय हो गया है, फिर भी ये आवश्यक है, विषय है तो आपको सुन लेना चाहिए। एक निगोद शरीरे जी, वो मिलेगी नहीं, ठीक है। जीवादपमान दो दिट्टा सिद्धा होंती अनंत गुणा सव्वे वीतित कालेणे। इसका अर्थ ये लिखा है, ये 196 नंबर की गोमटसार जीव कांड की गाथा है। कौन सी है? 196 नंबर की गोमटसार जीव कांड जी की गाथा है। यहाँ आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव ने ये गोमटसार जीव जीव ग्रंथ लिखा हुआ है। इसमें लिखा, एक निगोदिया के शरीर में द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा, क्या है? द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देखे गए जीव सब अतीत काल के द्वारा सिद्ध हुए जीवों से भी अनंत गुणे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, एक निगोदिया के शरीर में कितने जीव रहते हैं, तो अतीत काल में जितने भी सिद्ध हो गए उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोदिया के शरीर में रहते हैं। और आप इतने शिष्य में रहते हैं वो तो, ठीक है ना। और आप क्या करते हो, इनकी एक अवगाहना भी दी है, क्या है इनके, जैसे ये लिखा है, मूली, गीली अदरक, घुइयाँ, आलू आदि में अंगुल समझते हो, ये क्या होता है? अंगुल, ऐसा आड़ा बोलते इसको, अंगुल के असंख्यात में भाग बराबर अवगाहना के धारक। अंगुल का असंख्यातमा हिस्सा करो, इसका कितना छोटा होगा? संख्यात नहीं, असंख्यातमा, ठीक है। उसका एक निगोदिया के शरीर में सिद्धों तथा समस्त भूतकाल से अनंत गुणे जीव की अवगाहना होती है। यानी अनंत काल में जितने जीव हो गए हैं, अनंत भूतकाल में जितने सिद्ध हो गए, यहाँ मात्र तीर्थंकर नहीं लिए गए, कितने हुए? सिद्ध लिए, उनसे अनंत गुणे इनमें कंदमूल में रहते हैं और आप सबको कुकर में रख के उबाल देते हो।
एक आलू में कितने निगोदिया जीव होते होंगे। क्यों आलू इसलिए बोला? क्या अदरक में नहीं होते? क्या गाजर में नहीं होते? क्या मूली में नहीं होते? मूली को तो कोई मानता ही नहीं है कि मूली भक्ष्य की अभक्ष्य। ध्यान रखना, इन सब में इतने सारे जीव होते हैं। हाँ, मूली का ऊपर का हिस्सा भक्ष्य। कौन सा ऊपर का हिस्सा? पत्ते आदि। और वो भी कौन सी? जो परिपक्व अवस्था में आ गए हैं, या उसमें जो सेंगर आदि लग जाती है, उसका जो फल लग जाता है, वो तो भक्ष्य है, पर नीचे का भक्ष्य नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, आप इतने सारे जीवों को उबाल देते हो, तल देते हो, उसमें मिर्च मसाला मिला के सब खा जाते हो। इसीलिए ऐसी वस्तुओं को नहीं खाना। अगर व्रती हो और व्रती बनना चाहते हो, आत्म कल्याण करना चाहते हो, तो कम से कम कुछ जीवों पर दया करो, अपना भोजन करो, पर भोजन में ऐसे जीवों को मत खाना जो अल्प फल वाले हो, बहुविघात वाले हो, मूली गाजर आदि हो, नवनीत हो, और जो यानी कोपल वाले हो और फूल हो। क्या लिखा है? फूल हो। इन वस्तुओं को सेवन नहीं करना चाहिए। ये अपने आप भले ही स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, पर उन्हीं के लिए बताया गया है कि स्थावर हिंसा जो कर रहे हैं तो कम से कम ऐसी वस्तुएं ना खाएं जिसमें बहु हिंसा होती हो, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः